सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। भाभी जी के बारे में और कुछ बताइए। उसकी बहुत वो शी इज अमेजिंग। उसने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं था। मैं भगवान कुछ नहीं मानता था। साइंस का स्टूडेंट था, मुझे लगता था जो दिखता है वही है। बट उसने जब वो, और ये इसी वजह से मेरी एनर्जी डिस्कार्टेड थी, डिफ्यूज थी, वो उसने अलाइन किया। वो मेरी जस्ट अपोजिट है। वो डिवोटी है, वो कृष्ण भगवान को बहुत मानती है। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो ओशो को बहुत पढ़ती थी, रीडर थी। और इनफैक्ट एक बार ऐसा मोमेंट था, जब मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, अपनी वाइफ के बारे में स्पेशली पहली बार बता रहा हूँ, कि उनको उनके पेरेंट्स ने भेजा एक आश्रम में। वो 9th क्लास में भेज दिया था। तो उनको लगा कि मतलब तब तो वो किड थी, तो ठीक है आश्रम में भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट 2 साल बाद वो आना ही नहीं चाहती थी। उसको जबरदस्ती लेके आए। वो आश्रम है, आपको बताता हूँ, झुंझुनू में। और वो काफ़ी नामी आश्रम है। और वहाँ पर क्या होता है, डिवोटीज बन जाते हैं उसके बाद। बहुत लेके आए और वहाँ से उनको पता लगा वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड है। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। जब उनसे, मैं तो अभी सिर्फ बाहर से देख रहा था ना, जब मैंने पूरा जाना उनको तो मुझे समझ में आया, तो मतलब समंदर है। तो उन्होंने मुझे बुक्स का बताया, ओशो की बुक्स के बारे में उन्होंने बताया, रामानुजन की बुक्स के बारे में उन्होंने बताया। तो आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ जो उनकी वजह से मेरी लाइफ में आया, और वो मेरा लाइफ का सेकंड टर्न अराउंड था। श्योर। एक्चुअली क्या हुआ कि अब इंजीनियरिंग हो गई। अब काफ़ी, क्योंकि वो बड़े थे मुझसे, तो घर वालों का प्रेशर भी था कि शादी करनी है। और मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था और मुझसे ऑलरेडी 5 साल बड़ी थी। तो अब क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला कि मुझे इसी से शादी करनी नहीं, तो मुझे करनी नहीं है, मुझे आश्रम भेज दो। एंड आई वॉज लाइक, यार मतलब कोई मेरे लिए इतना भी डिवोटी, मतलब मैं खुद अपने आप को बड़ा वो फील कर रहा था कि यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला लाइफ में। तो मैंने जी जान लगा दी थी। बट उनके फादर का कंसर्न ये था, कुछ करता ही नहीं है, इंजीनियरिंग तो खत्म हुई है, अभी अभी शादी कैसे कर दे, कमाता ही नहीं है, प्यार से पेट तो नहीं भरता है, तो करता क्या है। फाइनली मैंने क्या किया, मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मेरा जो ऑफर लेटर है और जो कॉल लेटर है बेसिकली वो आने वाला था फरवरी में, पर इतना वेट कर नहीं सकते थे। तो आई हैव स्टार्टेड माय ओन इंस्टीट्यूट इन जयपुर। मैंने स्टार्ट किया और 1 महीने तक तो कुछ था नहीं, लेकिन मुझे ना वहाँ से एक बड़ी अच्छी हैबिट लग गई। तो होता क्या था, बच्चे लाने हैं और हमारे होने वाले ससुर जी को प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज तो लग गया, हो गया, कुछ बचा नहीं है, तो होगी नहीं शादी। तो इन दैट केस क्या हुआ कि 1 महीने तक कोई स्टूडेंट आया ही नहीं। और हम लोग किराया दे रहे हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट किया हुआ है। फिर फाइनली मैंने क्या किया, क्यों नहीं आया, रीजन क्या था, हम लोग सेमिनार्स ही नहीं कर रहे। आप जब तक जाओगे नहीं, आएगा कौन। अब हुआ क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने कहा सेमिनार स्टार्ट करते हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाता, सज के जाता, उनको लगता कोई प्रोफेशनल है, गेट पे रोक लिया जाता, आपके पास परमिशन है क्या, नहीं है। मैंने कहा वैसे तो कैसे होगा, प्रॉब्लम हो गई। देन आई डिसाइडेड, मुझे पता था बिकॉज मैं भी इंजीनियरिंग किया हुआ ना, मुझे तो पता है कि वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, और लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ाई नहीं होती। और फाइनली बच्चे भी ऐसे रहते हैं कि हाँ छुट्टी होने वाली है, अभी गेट खुलेगा, हम भाग जाएंगे। तो मैंने क्या किया, फाइनली मैंने थोड़ा ड्रेसअप ऐसा किया कि मैं स्टूडेंट लगूं। बैग ऐसा लिया जो कि स्टूडेंट के जैसा था, उसमें डाले पैम्पलेट, उसमें डाले फीडबैक फॉर्म, और मैं ऐसे घुसा कि उसको लगे ही नहीं कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो वो पूछता नहीं था, आसानी से अंदर चले जाते थे। मेरे साथ एक लड़का और होता था, वो मेरे साथ फीडबैक फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए हेल्पर होता था। तो अंदर गए, जो क्लास खाली दिखती थी अंदर जाता था मैं, और वहां पर उनको मोटिवेट करता था, गेट के एग्जाम के बारे में बताता था, और वो कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो बताता था। वो उनको इतना इंप्रेसिव लगता था कि वहां से सिर्फ अगले 2 महीने के अंदर हमने 200 स्टूडेंट इकट्ठे किए। सेल्स स्किल्स। एग्जैक्टली। और ये मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसे करके स्टूडेंट बन के एटलीस्ट 500 सेमिनार्स लिए हैं। जयपुर का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पर मेरा सेमिनार नहीं हुआ हो। वहां से मैंने क्या सीखा, एक तो मेरा फियर खत्म हुआ, स्टेज फियर। दूसरा, मुझे ये पता लगा कि मेरे में ये कैपेबिलिटी भी है कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ। वो स्टेज फियर है ही नहीं, वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मालूम पड़ गया। तो वो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज था, और वो आज भी मेरी लाइफ में मुझे काम आता है, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जो कि किस वजह से हुआ कि मुझे शादी करनी थी। समझ रहे हैं। फाइनली 200 स्टूडेंट हुए, फिर मैंने एकदम ऐसे, अब बुलाओ। फाइनली तो उनके मॉम डैड आए, उन्होंने देखा अच्छा इंस्टीट्यूट किया हुआ, अच्छी भीड़ भाड़ है, शादी के लिए राजी। वाह। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे मैं था 23 अराउंड।
23-24 था तभी शादी कर ली। एग्जैक्टली और शादी में ऐसा नहीं था कि ऑब्वियसली वो उनका इंटरकास्ट मैरिज था, उनका कास्ट कुछ हो रहा है, मैं रो रहा हूँ, सो प्रॉब्लम बहुत सारी थी। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि ये बहुत ही क्लोज फैमिली वालों में ही होगा और हमको ज़्यादा धूमधाम से नहीं करना है। और हमारे पंजाबी में थोड़ा उल्टा होता है बट मैंने मम्मी पापा को बोला कि यही कंडीशन है और हमें ऐसे ही करना है। सो हमने फिर आज ये भी बताता हूँ कि हमने आर्य समाज में शादी की और बहुत ही कामली क्वाइटली, मैंने कहा हो जाए वही बड़ी बात है। तो उनको बुलाया, शादी हुई और फाइनली वो मोहतरमा जिसे हम ताड़ा करते थे वो हमारी हो गई। वो आज A2 मोटिवेशन की मोटिवेशन बन चुकी है। एग्जैक्टली तभी भी थी, आज भी है। आज भी ब्यूटीफुल यार। ये कहानी आपने बताई नहीं है? कभी नहीं बताई, वाह, पहली बार।